हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट जीएस क्लास में। आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी इतिहास में जितने भी मैंने वीडियो डाला है उसमें से मैंने 50 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाषाणकालीन संस्कृति की खोज भारत में कब की? तो पाषाणकालीन संस्कृति की खोज भारत में कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1863 में। ये कहाँ खोजा गया था? तो चेन्नई के निकट पालावरम में। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में आरंभ हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? तो ये मध्यपाषाण काल में हुई। तो भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आदमगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है एवं बागोर जो राजस्थान में है से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के गुफा चित्र किस काल से संबंधित? एक बार और सुनिए, भीमबेटका के गुफा चित्र किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा मध्यपाषाण काल। और ये रायसेन जिला में है और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और इस क्या किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कृषि का सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई? कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई? तो ये कौन सा काल था? तो ये नवपाषाण काल था। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपजाई गई पहली फसल कौन सी थी? एक बार और सुनिए, मानव द्वारा उपजाई गई फसल कौन सी थी? पहली फसल कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? तो ये जौ थी। और कहाँ पे सबसे पहले हुआ था? तो ये पश्चिम एशिया क्षेत्र है, इराक और सीरिया का क्षेत्र जो है वहाँ पे उपजाया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है मेहरगढ़। और कौन सा फसल था? तो ये गेहूँ था। गेहूँ प्राप्त हुआ था कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये है कोल्डी हवा। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण युगीन स्थल है। ताम्र पाषाण युगीन स्थल है, यह है नवादा टोली। याद रखिएगा, नवादा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास, गड्ढे में आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये बुर्ज होम में प्राप्त हुए हैं, नवपाषाण कालीन। और ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं नर्मदा नदी घाटी से। इसी से रिलेटेड बिहार से कौन सा क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पूरा पाषाण काल के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में पूरा पाषाण काल के प्रमाण मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में 9 पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये चिरांद सारण में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रथम स्थल जिसका उत्खनन सर्वप्रथम किया गया था, तो वो कौन सा स्थल था? तो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। और किसने किया था? तो ये दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? क्वेश्चन एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया गया था। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्नागार और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे बड़ा स्थल या नगर है, तो कौन सा है? तो ये राखीगढ़ी है। और ये राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो ये कौन सा स्थल है? तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और यहाँ से अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल जहाँ गोंदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोंदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है। तो ये लोथल है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में स्थित है। तो यहाँ की एक और विशेषता है कि यहाँ के घर के मुख्य द्वार जो होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो कौन सा है? वो धोलावीरा है और ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। और इसकी एक और विशेषता है, यहाँ अलग नगर नियोजन था। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। याद रहेगा, जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाज था। क्वेश्चन एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समाज था, वो कैसा समाज था? तो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, जिसमें महिलाएं मुखिया होती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन एक बार फिर से, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लगातार एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लोहा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कपास का प्रथम उत्पादक माना जाता है? तो ये है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कपास का प्रथम उत्पादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन एक बार फिर से, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? क्वेश्चन एक बार फिर से, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो ये तीसरे मंडल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ठीक है, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गायन से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर से, कौन सा वेद गायन से संबंधित है? तो ये सामवेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीन वेद कौन सा है, मतलब सबसे नया वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। क्वेश्चन एक बार फिर से, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का क्रम क्या है, वैदिक साहित्य का क्रम क्या है। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य, फिर आर्णयक, फिर उपनिषद। ठीक है। तो वैदिक साहित्य का क्रम है, सबसे पहले वेद, ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद आर्णयक, उसके बाद उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है, तो ये सरस्वती नदी को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया। ठीक है। तो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे पवित्र जानवर माना जाता था, तो किस जानवर को माना जाता था, गाय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था, तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का किस कुल से संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध का किस कुल से संबंध है, तो ये शाक्य कुल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो कहाँ दिया था, ये सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी, तो ये अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अंतिम सांस किस राज्य में ली, तो बुद्ध की मृत्यु मल्ल राज्य में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के अस्थियों को संरक्षित करने के लिए किसने और कहाँ स्तूप का निर्माण किया, तो ये अजातशत्रु ने राजगीर में स्तूप का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में 283 BC कालशोक के शासन में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित अभिधम्म पिटक, जो त्रिपिटक का एक भाग है, का संकलन कब किया गया। तो क्वेश्चन फिर से सुनिए, बौद्ध धर्म से संबंधित अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति में किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है। और किसके राज में हुआ था, तो ये कनिष्क के राज में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, परंतु किस पे नहीं करता, तो ये ईश्वर और आत्मा पे नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखा है, कौन सी है, ये हीनयान और महायान है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो महात्मा बुद्ध को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्रण किससे किया गया है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्रण जो किया गया है वो घोड़ा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, तो ये कौन थे? ये पारसनाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था, तो ये कौन था? ये जामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है।